कदम दर कदम चलो तो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो तो ऐसे कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, जिंदगी जियो तो ऐसे कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, काम सिर्फ काम होता है। दुनिया का कोई भी काम न छोटा होता है और ना ही बड़ा। सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच और हमारा नजरिया उस काम को छोटा या बड़ा बना देता है। कई बार हम जिस काम से जुड़े होते हैं, चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय हो, हम उस काम को उतनी तवज्जो नहीं दे पाते हैं जितनी कि हमें उस काम को तवज्जो देनी चाहिए। और हमारा यही रवैया उस काम में हमें सफलता से दूर कर देता है। और धीरे धीरे हमारी आदत ही ऐसी बन जाती है कि हम दुनिया का कोई भी काम कर ले, उसमें नकारात्मकता का भाव हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। और हम चाह कर भी, बहुत अधिक मेहनत करते हुए भी सफलता की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, उस काम में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। सफलता हमसे हमेशा दूर दूर भागती रहती है। दुनिया भर के कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिल जाएंगे दोस्तों, जिसमें छोटा और सामान्य समझे जाने वाले काम को भी लोगों ने इस जुनून के साथ किया है कि वो पागलपन की हद तक अपने काम से प्यार करते थे। भले ही लोग उस समय उन पर हंसे हों, वो हंसी और मजाक का पात्र बने हों, लेकिन आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। उन्हीं जुनूनी लोगों ने, उन्हीं पागल समझे जाने वाले लोगों ने बड़े से बड़े आविष्कार किए हैं। दोस्तों, वो सब लोग भी आप और हम जैसे ही लोग थे, बस उनकी सोच और नजरिया सकारात्मक जरूर था। उनके मन में कुछ उत्साह और जिज्ञासा थी, कुछ नया करने का जुनून था। दोस्तों, आप और हम भी अगर ये ठान लें तो इन सब गुणों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करके हम भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, हम भी अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दुनिया के किसी भी बड़े और सफल व्यक्ति का अगर आप परिचय प्राप्त करेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि यही वो 10 बिंदु हैं जिनकी वजह से वो आगे बढ़े हैं। तो आप और हम भी इन बिंदुओं को अपने व्यवहार में उतार कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ में इस यात्रा में एक एक करके हम उन 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को सर्वश्रेष्ठ समझें और यह समझें कि वो बहुत ही बेहतर कार्य है जिस कार्य में हम जुड़े हुए हैं। चाहे वो नौकरी है या व्यवसाय है, हमें यही सोच रखनी होगी कि वो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है जिससे हम जुड़े हैं। आपको उस कार्य में यह सकारात्मकता का भाव लाना होगा कि वो कार्य आपके स्वयं के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए कितना महत्वपूर्ण उपयोगी है। साथ ही आपको यह भी सोचना है कि जिन लोगों के लिए वो कार्य किया जा रहा है, उन लोगों के लिए वो कार्य कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान रहें और धैर्य के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें। रुकावटें और चुनौतियों से घबराएं नहीं, दृढ़ निश्चय करके अपने काम में लगातार प्रयासरत रहें, डटे रहें, निश्चय करके रहें कि इस काम में मैं जरूर एक दिन मुकाम हासिल करके रहूंगा, सफल होकर दिखाऊंगा दुनिया को। अपने कार्य के बारे में किसी को भी बताते हुए पूर्ण रूप से उत्साहित रहें और यह जताने का प्रयास करें कि आप जिस कार्य से जुड़े हैं वो बहुत ही अद्भुत और अनूठा कार्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अपने कार्यस्थल के प्रति हमें ठीक उसी प्रकार समर्पण और सकारात्मकता का भाव रखना है जिस प्रकार हम अपने स्वयं के घर के प्रति रखते हैं। अपने काम के बदले हमें जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है उसका सम्मान करें, उसकी कद्र करें और अधिक लाभ के लिए अपनी आकांक्षाओं को मजबूत करके निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर लगे रहें, डटे रहें। समयबद्धता, निरंतरता, पारदर्शिता और जवाबदेही, इन सारे मूल्यों को हमेशा आपको अपने कामों में शामिल रखना है। चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, आपको अपने मूल्यों और आदर्शों से कभी समझौता नहीं करना है। यही मूल्य और यही आदर्श आपको सफल बनाने में, आगे ले जाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अपने सहकर्मियों के लिए हमेशा मदद का भाव रखें, हमेशा अपने साथ के लोगों का सहयोग करने के लिए तत्पर रहें और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो उनका सहयोग ले भी, ना सहयोग करने में हिचकिचाएं और ना सहयोग लेने में हिचकिचाएं। किसी भी तरह की झिझक और संकोच ना रखें, ना सहयोग करने में और ना सहयोग लेने में।
अपना सहयोग करने वाले लोगों के लिए हमेशा कृतज्ञता का भाव रखें, हमेशा उनका आभार व्यक्त करें, चाहे वो आपका छोटा सा ही काम क्यों न करें, आपकी बहुत ही छोटी ही मदद क्यों न करें, हमेशा उनको धन्यवाद कहें। परंतु जिनकी आप मदद करते हो, आप जिनका सहयोग करते हो, उनसे आप ऐसे उम्मीद कभी मत रखना कि वो बदले में आपको कुछ धन्यवाद दें या आपके लिए कुछ बदले में करें। अपने काम का दिखावा करने या झूठी प्रशंसा से आप हमेशा अपना बचाव करें। आप इन तरकीबों से अपना काम तो निकाल सकते हैं, हो सकता है अपने सीनियर्स को कुछ हद तक खुश भी कर लें, लेकिन इन सब बातों से आपकी अच्छी छवि नहीं बनेगी, आपको हमेशा एक चापलूस की नज़र से देखा जाएगा। घमंड और अभिमान से हमेशा दूर रहें, अपने आप को विनम्र रखें। आपका ये गुण आपकी सामाजिक पूंजी को बढ़ाएगा, लोग आपके नज़दीक आएंगे और आपको लोगों का स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा और आपको सफलता की तरफ ले जाने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि अच्छी बातें करना आसान है, लेकिन उनको व्यवहार में उतारना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम ये ठान लें कि हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना ही है, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना ही है, हमें पैसा कमाना ही है, हमें अपनी पहचान बनानी ही है, हमें लोगों से जुड़कर उनका प्यार प्राप्त करना ही है, हमें अपने काम को पूरा करके आत्मसंतुष्टि प्राप्त करनी ही है, तो यह मुश्किल काम भी हमें आसान लगेगा और इन सब बातों को हम अपने व्यवहार में आसानी से उतार सकते हैं। एक एक बातों को अगर एक साथ संभव नहीं है तो इनमें से सबसे पहले हम सरल बिंदु से शुरुआत कर सकते हैं। पहले एक बात को अपने व्यवहार में उतार सकते हैं, आप देखेंगे कि आपके व्यवहार से आपके काम में गति आएगी, आपके काम में बदलाव आएगा। उसके बाद हम धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 करके इन सारे 10 के 10 बिंदुओं को अपने व्यवहार में उतार कर न केवल हम सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं, बल्कि हमारे जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इन सब 10 बिंदुओं के साथ साथ जरूरी है दोस्तों कि हमारी जो थिंकिंग है वो हमेशा पॉजिटिव रहे और हम हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें। आप एंड स्क्रीन में या प्लेलिस्ट में जाकर मेरे 2 और वीडियो हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसी विषय से जुड़े हुए, टिप्स फॉर हैप्पीनेस और टिप्स फॉर पॉजिटिव थिंकिंग, आप इनको भी जरूर देखिए। इससे आपको अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी, आपको पॉजिटिव थिंकिंग के प्रोसेस को जानने में मदद मिलेगी, आपको खुश रहने में मदद मिलेगी, आप कैसे हैप्पी रह सकते हैं, कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, उन वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा सरल और आसान जानकारी मिलेगी। मैं नानूलाल प्रजापति, आप सभी का दोस्त, आपको अपने वास्तविक जीवन के अनुभव और सीख के आधार पर अपने वीडियो के माध्यम से कुछ बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, हो सकता है इन बातों में से आपको कुछ मदद मिल जाए, आपको कुछ सहयोग मिल जाए, आपको कोई रास्ता मिल जाए, तो हम और आप मिलकर इस विकास की यात्रा में साथ साथ आगे बढ़ें। तो निवेदन है आप सभी से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल में आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे और आप और हम इसी तरह से आपस में जुड़े रहें, आपकी और मेरी दोस्ती हमेशा इसी तरह से बनी रहे। धन्यवाद। फिर मिलता हूं नए वीडियो में नए विषय के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।